उसकी आंखों में मेहनत की चमक होती है और माथे पर पसीने की बूंदें, जो हर दिन की ईमानदारी की कमाई की गवाही देती है। उसका नाम था शकील, लेकिन लोग उसे बस सब्जी वाला कहकर बुलाते थे। वो दिन रात मेहनत करता, सब्जियां खुद मंडी से लाता, धोता, सजाता और फिर उस छोटी सी गली से लेकर कॉलोनियों तक बेचता। लेकिन उसके बेटे अयान को यह सब अच्छा नहीं लगता था। अयान स्कूल जाता था, वो होशियार था, लेकिन अपने पिता के पेशे से शर्माता था। जब कभी स्कूल के बच्चे उसके पापा को गली में रेहड़ी खींचते देखते तो हंसते हुए कहते, तेरे अब्बू तो सब्जी बेचते हैं। अयान का चेहरा शर्म से झुक जाता। वो घर आकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाता, कभी कभी गुस्से में रोने भी लगता। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, क्यों अब्बू कोई ढंग का काम नहीं करते? मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मां ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। लेकिन शकील ने वो सब सुन लिया था। रात को जब अयान पढ़ रहा था, शकील उसके पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें वो खुद एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता के साथ सब्जी की टोकरी उठाए खड़ा था। शकील ने कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, मेहनत सीखी है अपने बाप से। जो भी हूं, ईमानदारी से हूं। हां, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन तुझसे बस यही चाहता हूं कि तू मेहनत को कभी छोटा मत समझना। अयान ने पहली बार अपने पिता की आंखों में गर्व देखा। उस रात वो देर तक सोचता रहा। वो समझ गया कि शर्मिंदगी नहीं, बल्कि गर्व होना चाहिए उसे उस इंसान पर जिसने पेट काटकर उसे पढ़ाया। अगले दिन से अयान का रवैया बदल गया। वो पहले से भी ज्यादा लगन से पढ़ने लगा। कॉलेज गया, स्कॉलरशिप ली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की और हर कदम पर अपने अब्बू की मेहनत याद रखी। उसने एक सपना देखा, मैं एक दिन अपना खुद का सुपरमार्केट खोलूंगा और पहला स्टोर वही होगा जहां अब्बू आज भी रेहड़ी लगाते हैं। सालों बीत गए, अयान की मेहनत रंग लाई। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आसपास सुपरमार्केट की शुरुआत की। एक ऐसा सुपरमार्केट जहां ताजी सब्जियां सीधे किसानों से आती थी और किफायती दामों पर मिलती थी। जब पहला सुपरमार्केट खुला तो मीडिया भी आई। कैमरे, रिपोर्टर्स, रिबंटिंग की तैयारी थी। लेकिन अयान ने जब स्टेज पर माइक पकड़ा तो कहा, यह स्टोर किसी बिजनेस की शुरुआत नहीं, बल्कि एक बेटे की माफी है, उस पिता से जिसने कभी हार नहीं मानी। आज मैं जो हूं, उनके पसीने की बदौलत हूं। सभी की आंखें नम थी। शकील, जो भीड़ के पीछे खड़ा था, धीरे धीरे स्टेज तक आया। उसके कपड़े अब भी वही साधारण थे, लेकिन उसकी चाल में गर्व था। अयान ने आगे बढ़कर अपने अब्बू को गले लगाया, उस रेहड़ी वाले को जो आज उसके ब्रांड का सबसे पहला प्राउड पार्टनर था। सीख, काम कोई भी छोटा नहीं होता। शर्म हमें अपने हालातों से नहीं, अपनी सोच से आती है। जो बच्चे अपने माँ बाप की मेहनत की इज्जत करना सीख जाते हैं, वही एक दिन दुनिया की नजरों में सर ऊंचा करते हैं।